हज़रत आमना के पेट में हुजूर के मौजिज़ात। क्या आप जानते हैं, जब नबी पाक अभी इस दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे, इस वक्त भी उनके वजूद मुबारक से ऐसे मुजिज़े ज़ाहिर हो रहे थे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वो मुजिज़े क्या थे? आइए जानते हैं हिस्सा ओल हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा और मुजिज़ात नबी की पहली झलक। मक्का की सरजमीन पर एक खामोश रात थी। पहाड़ अपनी जगह पर खामोश खड़े थे। कबा की दीवारों के गिर्द सहरा की ठंडी हवाएं चल रही थीं। दुनिया बेखबर सुई हुई थी, मगर कुदरत के पर्दे के पीछे एक ऐसा नूरानी वाक़या तरतीब पा रहा था जो हमेशा के लिए तारीख बदलने वाला था। हज़रत आमना बिन्त वहब रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन मुबारक में वो हस्ती परवरिश पा रही थी जो कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाली थी। ये वो वक्त था जब दुनिया जुल्म व जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के ज़रिए रोशनी को ज़ाहिर करना था। पहली बशारत। रिवायतों में आता है कि हज़रत इम्ना अक्सर बताया करती थीं कि जब से वो उम्मीद से हुईं, उन पर एक ख़ास सुकून और अजब सी नूरानियत छा गई थी। वो कहती, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कोई बोझ नहीं बल्कि एक रोशनी है जो मुझे हर वक्त सहारा दे रही है। उनके चेहरे पर नूर की किरणें झलकने लगे। लोग हैरत से देखते और कहते, ए आमना, तुम्हारे चेहरे पर यह अनोखा नूर कहाँ से आ गया? वो मुस्करा देती, लेकिन दिल ही दिल में जानती थीं कि ये कोई आम हम नहीं है, कुनवों पर ज़ाहिर होने वाला मौजिज़ा। मक्का के गिरदो नवा में अक्सर कुनवे खुश्क हो जाया करते थे। लोग पानी के लिए परेशान रहते, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जब हज़रत इम्ना किसी खुश्क कुनवे के करीब से गुजरती तो कुनवे का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता। ये मंजर गांव के लोगों ने कई बार देखा। एक औरत ने तो ये भी कहा, ए आमना, तुम्हारे कदमों के साथ बरकत उतरती है। हमने बरसों से खुश्क कुनवे को आज तुम्हारे गुजरने पर पानी उबलते देखा है। इम्ना दिल ही दिल में जान जाती कि ये सब इस अजीम वजूद की बरकत है जो उनके शिकम में है। वही नूर, वही रहमत जो दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकालने वाला है। ख्वाब और बशारतें। हज़रत इम्ना के मुताबिक हमल के इब्तिदाई दिनों में ही उन्होंने अजीब ख्वाब देखना शुरू किए। एक रात उन्होंने देखा कि उनके बतन से एक ऐसा नूर निकला है जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। वो डर गईं और ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए बुजुर्गों के पास गईं। कुछ लोगों ने कहा, ए आमना, तुम्हारे बतन से एक अजीम इंसान दुनिया में आने वाला है जो मशरिक और मगरिब को अपनी रोशनी से भर देगा। ये सुनकर इम्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगें कि आखिर वो कौन है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दुनिया में आएगा। कुरैश के बुजुर्गों की पेशगोइयां। इसी दौरान मक्का के कुछ यहूदी उलमा और ईसाई राहिब भी बशारतें देते फिरते थे। वो तौरात और इंजील के पुराने सहीफों से पढ़कर कहते कि आखिरी नबी की आमद करीब है। एक बार एक यहूदी आलम ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा, को देखा। इसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे ख़ानदान से एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोग मगलूब होंगे। इसके नूर से आसमान और ज़मीन रोशन होंगे। अब्दुल मुत्तलिब हैरान तो हुए, लेकिन दिल में खुशी भी महसूस की। उन्होंने इस बात को राज रखा, लेकिन वो जानते थे कि ये बशारत कोई आम बात नहीं। हज़रत इम्ना की कैफियत। दिन गुजरते गए। जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, हज़रत इम्ना के दिल पर सुकून बढ़ता गया। आम औरतों को हमल के दौरान थकन और कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन इम्ना कहती, मुझे तो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई फरिश्ता मौजूद है जो मुझे सहारा दे रहा है। उनकी बातें सुनकर लोग और ज्यादा हैरान होते। औरतें कहती, ए आमना, तुम वाकई खास औरत हो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत के लिए चाना है। मक्का की फ़ज़ाओं में तब्दीली। पुराने मौर्रिखीन ने लिखा है कि इस दौरान मक्का की फ़ज़ाओं में भी अजीब सी सुकूनत आ गई थी। दरख्त ज्यादा सरसब्ज दिखाई देते, परिंदे ज्यादा खुश गाने लगते। लोग महसूस करते कि जैसे फ़िज़ा में कोई नई खुशबू फैल रही है। ये सब इस अजीम वजूद की बरकत थी जो अभी दुनिया में आने वाला था। कुनवे का दूसरा वाक़या। एक बार हज़रत इम्ना अपने चंद रिश्तेदारों के साथ गईं। रास्ते में एक खुश्क कुनवा आया। औरतें कहने लगे, ये कुनवा तो सालों से खुश्क है। लेकिन जैसे ही इम्ना करीब पहुंची, सब ने देखा कि पानी की सतह ऊपर आने लगी और चश्मे की तरह बहने लगा। औरतें हैरत ज़दा हो गईं और कहने लगे, ये वही मौजिज़ा है जो आमना के साथ चलता है।
इसके बाद कुरैश की औरतें अक्सर उन्हें दुआएं देतीं। अल्लाह की हिफाजत। ये सब मुजिज़े दरअसल एक इशारा थे कि अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत कर रहा है। वो अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, लेकिन दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि उनके आने से ज़मीन के खुश्क चश्मे भी जारी हो जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम था। वो चाहता था कि दुनिया को पता चले कि जिस हस्ती के कदम ज़मीन पर पड़ेंगे वो हर सो बरकत ही बरकत लाएंगे। हज़रत इम्ना के बत्न मुबारक में रसूल अकरम की परवरिश हो रही थी। इस दौरान कई मौजिज़ात ज़ाहिर हुए। इम्ना के चेहरे पर नूर का ज़हूर, ख्वाबों में बशारतें और नूर का फैलना, यहूदी और ईसाई उलमा की पेशगोइयाँ, खुश्क कुनों से पानी का बहना, मक्का की फ़िज़ा में नूरानियत और सुकून। ये सब निशानियां इस बात का ऐलान थीं कि दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा आने वाला है, वो हस्ती जिसे अल्लाह ने और रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजना था। क्या आपने कभी सोचा है, एक बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं और पूरी कायनात इसके नूर से बदलने लगे। यही मौजिज़ा नबी पाक के साथ हुआ। मौजिज़ात का बढ़ता हुआ सिलसिला। हज़रत इम्ना के दिन सुकून और नूर से गुज़रते रहे। हर गुज़रते लम्हे के साथ ये महसूस होता कि कोई अजीम वाक़या करीब है। उनकी आंखों में अजब सा सुकून और दिल में अजीब सी ताकत आ गई थी। ख्वाबों का तसलसल। रिवायतों में आता है कि हज़रत इम्ना को बार बार ख्वाब आते। एक ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक नूर उनके बत्न से निकला और उसने अरब के महल्लात को रोशन कर दिया। दूसरे ख्वाब में एक आवाज़ आई, ए आमना, तुम्हारा हम सबसे अफजल है। जब ये बच्चा पैदा हो तो कहना, मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, इसका नाम मोहम्मद रखना। ये सुनकर हज़रत इम्ना की आंखों से आंसू बह गए। वो समझ गईं कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब नबी है। जमजम के कुनवे की रौनक। मक्का मुकर्रमा में एक वक्त ऐसा आया कि जमजम का कुनवा खुश्क सा लगने लगा। लोग परेशान थे, लेकिन जब हज़रत इम्ना अपने शौहर के घर के साथ वहां गुजरतीं तो सब देखते कि जमजम का पानी खुद बखुद ऊपर आ जाता है। कुरैश हैरान रह जाते। वो आपस में कहते, ये कैसा राज है? ये औरत जिसके पेट में बच्चा है, इसके कदमों से बरकतें ज़ाहिर हो रही है। शाम के राहिब की खबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास एक दिन शाम से एक राहिब आया। वो पुराने सहीफ़ों का आलम था। इसने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी का ज़माना करीब है। वो नबी कुरैश के ख़ानदान से होगा। अब्दुल मुत्तलिब खामोश रहे, लेकिन दिल ही दिल में खुश हो गए। वो जानते थे कि ये इशारा उनके घर की तरफ है। मक्का की रातों की नूरानियत। लोगों ने बयान किया कि जिस वक्त हज़रत इम्ना हामिला थीं, मक्का की रातें गैर मामूली तौर पर रोशन नजर आती थीं। सितारे चमकने लगते, आसमान पर एक अजीब सी रोशनी फैल जाती। औरतें कहती, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, लगता है कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हज़रत इम्ना की तस्बीहात। हज़रत इम्ना बयान करती कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता जैसे उनके दिल पर कोई फरिश्ता ज़िक्र इलाही पढ़ रहा है। उनकी ज़ुबान पर बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह जारी रहता। ये सब इस नूर की बरकत थी जो उनके बत में था। मौजिज़ा। बुत गिरने लगे। मक्का में इस वक्त 360 बुत कबा के अंदर रखे हुए थे, लेकिन कई रवायात में आता है कि जैसे जैसे हुजूर की विलादत करीब आती गई, वो बुत अपनी जगह से गिरने लगे। लोग घबरा गए। वो कहते, ये कैसा वाकया है? हमारे माबूद क्यों गिर रहे हैं? लेकिन अहले ईमान समझते थे कि ये ऐलान है कि अब हक का सूरज तुलू होने वाला है। इम्ना का सुकून। दिन गुजरते गए। आम औरतों की तरह ना उन्हें दर्द ज्यादा होता ना थकन, बल्कि वो कहती, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नूर हर वक्त मेरा सहारा बने हुए है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से था ताकि माँ को पता चले कि उनके बत्न में जो हस्ती है वो दुनिया को सुकून देने वाली है। अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि कबा के अंदर से एक नूर निकला और मशरिक और मगरिब को रोशन कर गया। जब उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी तो कहा गया, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये नूर तेरे पोते का है। वो नबी होगा जो दुनिया को हिदायत देगा। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू निकल आए। वो समझे कि ये अल्लाह की निशानी है। कुनवों की बशारत फिर जाहिर। एक बार कुरैश की औरतें हज़रत इम्ना के साथ बैठी थीं। करीब ही एक पुराना खुश्क कुनवा था।
औरतों ने कहा, ये कुनवां तो बरसों से मुर्दा है। लेकिन जैसे ही हजरत इम्ना करीब हुईं, सब ने देखा कि पानी जोश मारने लगा। औरतें चीख उठीं, सुभान अल्लाह, ये कोई आम बात नहीं। वो सब मिलकर इम्ना को दुआएं देती। नूर की रोशनी। हजरत इम्ना कहती थीं कि उनके बतन से निकलने वाला नूर बाज़ औक़ात उनके कमरे को रोशन कर देता था। रात के वक्त भी उन्हें चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये नूर ही इस बात का ऐलान था कि आने वाली हस्ती नूर मुजस्सम होगी। दुनिया के बादशाहों को ख्वाब। कई बादशाहों को भी ख्वाब आने लगे। ईरान के बादशाह कसर ने ख्वाब देखा कि इसके महल के कमरे लरज़ गए और उसके बने हुए बुत गिर गए। वो परेशान हुआ। नुजूमियों ने बताया, ये इस बात की अलामत है कि कोई नबी दुनिया में आने वाला है जो तेरी सल्तनत को भी ज़ेर करेगा। हज़रत इम्ना के बतन मुबारक में नबी की परवरिश के दौरान ख्वाबों में बशारतें आईं। जमजम और दूसरे कुनवे पानी देने लगे। बुत गिरने लगे। मक्का की रातें रोशन हो गईं। इम्ना को सुकून और नूर मिला। बादशाहों को भी ख्वाब के जरिए इशारे मिले। ये सब इस बात का ऐलान था कि दुनिया का सबसे अजीम दिन करीब है, जब रहमत लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। क्या आप जानते हैं, जिस लम्हे नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, पूरी कायनात झूम उठी, आसमान और ज़मीन खुशी से रोशन हो गए। विलादत मुस्तफ़ा का अजीम लम्हा। वक्त करीब आया। हज़रत इम्ना के दिल पर सुकून और ज़ुबान पर ज़िक्र था। रातें अजीब सी रोशनी से भर जातीं और मक्का की फ़ज़ाओं में खुशबू फैल जाती। लोग हैरान थे कि आखिर ये सब किया है। वो मुबारक रात। मौरिख़ीन के मुताबिक ये रात 12 रबीउल अव्वल की थी। मक्का पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान के सितारे खास चमक रहे थे। हज़रत इम्ना ने बयान किया, जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा नूर से भर गया। कमरे का नूर। हज़रत इम्ना कहती है, मैंने देखा कि एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम के महल्लात तक को रोशन कर दिया। ये मंजर बयान करने वाले कहते हैं कि अगरचे रात थी मगर इम्ना के कमरे में दिन की तरह रोशनी हो गई। चिराग जलाने की ज़रूरत न रही। पानी का चश्मा। रवायत है कि इसी वक्त हज़रत इम्ना के करीब से एक चश्मा जारी हो गया जिससे वो और उनके घर वाले वुज़ू और गुस्ल कर सकते थे। ये इस बात की अलामत थी कि पाकीज़गी के साथ ये अजीम हस्ती दुनिया में आई है। कबा के अंदर के बुत। जिस लम्हे नबी पैदा हुए, कबा के अंदर रखे हुए 360 बुत अपनी जगह से गिर गए। ये मंजर कुरैश के सरदारों ने अपनी आंखों से देखा। वो घबरा गए और कहने लगे, ये तो बड़ी निशानी है। लगता है कोई बड़ी हस्ती दुनिया में आ गई है। कसर के महल का लरज़ना। इसी रात फारिस, ईरान के बादशाह कसर के महल की 14 बुलंद मेहराबें टूट गईं। बादशाह हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसने अपने नुजूमियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात अरब में एक नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को गिरा देगा। बादशाह के दिल पर खौफ तारी हो गया। मजूस का आग बुझ जाना। ईरान के मजूस लोग सदियों से एक आग जलाते थे जो कभी बुझी नहीं थी, लेकिन ऐन इस रात वो आग अचानक बुझ गई। वो हैरान रह गए और कहने लगे, ये तो सदियों का चिराग था, आज बुझ गया। ज़रूर कोई अजीम वाक़या हुआ है। सावो की झील का खुश्क होना। ईरान की सरजमीन ने सावो नामी झील थी जो सदियों से पानी से भरी रहती थी, लेकिन इसी रात वो झील खुश्क हो गई। लोग हैरान रह गए कि ये अचानक कैसे हुआ। ये सब अल्लाह के निशान थे कि दुनिया अब एक नई हकीकत को कबूल करने वाली है। मक्का की खुशबू। हज़रत इम्ना ने फरमाया, जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो कमरा खुशबू से भर गया। ऐसी खुशबू जो पहले कभी ना देखी गई ना सूंघी गई। ये खुशबू कई दिनों तक लोगों ने मक्का की गलियों में महसूस की। इम्ना का तजर्बा। हज़रत इम्ना कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे फरिश्ते मेरे घर में आ गए हैं। उन्होंने मेरे बेटे को हाथों में लिया और कहा, मोहम्मद, तुम्हारा रब तुम्हें बरकत दे। ये मंजर सुनने वाले भी रोने लगते और सुभान अल्लाह कहते। अब्दुल मुत्तलिब की खुशी। जब नबी की पैदाइश की खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो वो खुशी से भागते हुए आए। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और खाना कबा ले गए। वहां शुक्राने के तौर पर अल्लाह की हम्द बयान की और दुआ मांगी। ए अल्लाह,
ये बच्चा तेरी अमानत है, मैं इसे तेरे सुपुर्द करता हूँ। नाम मोहम्मद। चंद दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। कुरैश हैरान हुए और पूछा, ये नाम तो हमारे कबीले में किसी ने नहीं रखा, क्यों मोहम्मद? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता जमीन पर भी तारीफ के लायक हो और आसमान पर भी। और यही हकीकत साबित हुई। यहूद व नसार की पेशगोइयां। मदीना के यहूदी उलमा ने जब सुना कि मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ है तो अपनी किताबों में देखने लगे। एक आलम ने कहा, यही वो वक्त है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। आखिरी नबी पैदा हो चुका है। जब नबी पाक की विलादत हुई तो हज़रत इम्ना ने नूर देखा जो शाम तक रोशन हो गया। कमरा खुशबू से भर गया। कबा के बुत गिर गए। कसर का महल लरज़ गया। मजूसियों की आग बुझ गई। सावों की झेल खुश्क हो गई। अब्दुल मुत्तलिब ने खाना कबा में शुक्र अदा किया और नाम मोहम्मद रखा। ये सब इस बात का ऐलान था कि दुनिया का सबसे बड़ा दिन आ गया, वो दिन जब रहमत लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए। क्या आप जानते हैं, नबी पाक के बचपन में भी ऐसे मोजज़ात हुए कि लोग हैरान रह गए, और ये सब इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का महबूब है। विलादत के बाद के मोजज़ात। बचपन की पहली झलक। हुजूर जब पैदा हुए तो पूरे मक्का में खुशी की लहर दौड़ गई। हज़रत इम्ना उन्हें गोद में लेती तो उनके दिल को अजब सुकून मिलता। लोग आकर कहने लगे, ये बच्चा आम नहीं लगता, इसके चेहरे पर नूर है। हज़रत हलीमा सादा के घर जाना। अरबों में ये दस्तूर था कि नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने के लिए सहरा की औरतों के हवाले किया जाता ताकि वो खिली फिजा में परवरिश पाए। चुनांचे नबी को भी दाइयों के हवाले किया गया। हज़रत हलीमा सादा बयान करती है, जिस दिन मैं इस बच्चे को गोद में लेकर आई मेरे घर में बरकत के दरवाजे खिल गए। हज़रत हलीमा सादा के घर की बरकतें। उनका ऊंट जो कमज़ोर और बीमार था अचानक तेज़ रफ्तार और ताकतवर हो गया। उनकी बकरियां पहले कम दूध देती थीं, अब इतना दूध देने लगे कि पूरा कबीला हैरान हो गया। वो कहती, जब से मोहम्मद मेरे घर आए हैं हर चीज़ में बरकत आ गई है। ये सब इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा अल्लाह की खास अमानत है। शक्ल सदर का मोजज़ा। एक दिन जब नबी बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो दो फरिश्ते आए। उन्होंने नबी का सीना खोला, दिल को निकालकर नूर से भर दिया और दोबारा सीना बंद कर दिया। बच्चे दौड़ते हुए घर आए और कहने लगे, मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। लेकिन जब हलीमा सादा और उनके शौहर पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद जिंदा हैं और उनके चेहरे पर मजीद नूर आ गया है। ये वाकया अल्लाह की खास हिफाजत का ऐलान था। बचपन में नूर की झलकियां। जहां अब खेलते वहां रोशनी फैल जाती। लोग कहते, ये बच्चा जब चलता है तो उसके साथ सुकून और खुशबू चलती है। कभी कभी वो अकेले आसमान की तरफ देखते और हल्की मुस्कुराहट देते, जैसे वो जानते हों कि कोई ऊपर से उन्हें देख रहा है। अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत। नबी के वालिद अब्दुल्ला विलादत से पहले ही वफात पा गए थे, इसलिए दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा। वो हर वक्त मोहम्मद को साथ रखते। जब खाना कबा जाते तो उन्हें अपनी जगह पर बिठाते और कहते, ये बच्चा अजीम बनेगा। इम्ना की वफात और अल्लाह की हिफाजत। जब हुजूर 6 साल के हुए तो हज़रत इम्ना का इंतकाल हो गया। अब वो यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। कभी दादा अब्दुल मुत्तलिब सहारा बने, फिर चचा अबू तालिब ने परवरिश की जिम्मेदारी ली। ये सब अल्लाह का निज़ाम था ताकि दुनिया देखे कि ये हस्ती इंसानों की नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत में है। बचपन की सदाकत। बचपन ही से लोग उन्हें सादिक और अमीन कहने लगे। अगर कोई चीज़ मोहम्मद के पास अमानत रखी जाती तो वो इसे पूरी हिफाजत के साथ वापस करते। कुरैश के बड़े भी उनकी सच्चाई के कायल थे। ये बचपन की निशानियां इस बात का ऐलान थीं कि ये बच्चा आने वाले दिनों में नबी होगा। खुश्क जगहों पर बारिश। रवायत में आता है कि अगर नबी किसी काफिले के साथ होते और वो बारिश के लिए दुआ करते तो बारिश बरसने लगती। लोग हैरान हो जाते और कहते, ये बच्चा अल्लाह का खास है, दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम। ये तमाम मोजज़ात एक ही बात का ऐलान कर रहे थे, दुनिया के अंधेरों को ख़त्म करने वाला अल्लाह का महबूब और आखिरी नबी आ गए हैं।
हज़रत हलीमा सादा के घर बरकतें आईं। शक्ल सदर का मोजिज़ा हुआ। नबी बचपन ही से सादिक और अमीन कहलाए। अल्लाह ने यतीमी के बावजूद अपनी ख़ास हिफाजत में रखा। जहां आप जाते वहां सुकून, खुशबू और रोशनी फैल जाती। ये सब निशानियां दुनिया को बता रही थीं कि रहमत लिल आलमीन सिर्फ एक बच्चे नहीं बल्कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, ये थी हुजूर की विलादत और बचपन के मोजिज़ात की मुकम्मल कहानी। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियोज़ में हुजूर के जवानी के वाक़यात और ऐलान नबुव्वत के मोजिज़ात भी तफसील से बयान करूं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।